हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने कभी न कभी तांबुल यानी पान का सेवन अवश्य किया होगा। तांबुल कई पदार्थों के मिश्रण से बनता है और इसमें खासकर नागवल्ली के पत्तों का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, आपने इस तांबुल को कई बार भगवान के प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया होगा, जो स्वयं देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नागवल्ली के पत्तों से निर्मित तांबुल को स्वयं देवता भी ग्रहण करते हैं। विशेष रूप से भगवान शिव स्वयं इसका सेवन करते हैं और माता पार्वती अपने हाथों से उन्हें तांबुल खिलाती है। आज हम इसी नागवल्ली नामक पत्ते की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे गलत तरीके से सेवन करने पर व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। इसके विषय में स्कंद महापुराण के नागरखंड तीर्थ महात्म्य के अध्याय 210 में विस्तार से बताया गया है। इस पवित्र पत्ते को विभिन्न भाषाओं में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि संस्कृत में नागवल्ली, मराठी में नागवेली या विड्याचे पान, कन्नड़ में विलेदेले, तमिल में वेट्टिल, तेलुगु में नागवेली आकुलू, ऐसे ही अनेक नामों से जाना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम तांबुल के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका सही तरीके से सेवन क्यों आवश्यक है, ताकि हम किसी भी प्रकार के अनिष्ट से बच सके। नागवल्ली के पत्ते की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक है और यह क्षीर सागर मंथन के पौराणिक घटना से जुड़ी हुई है, जैसा कि स्कंद महापुराण में वर्णित है। पूर्व काल में देवताओं और दानवों ने मिलकर अमरता की चाह में समुद्र मंथन का निश्चय किया। मंदार पर्वत मथानी बना और महाबली सर्प वासुकी को डोरी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को थाम लिया। जब यह महामंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले कुछ भयंकर और विचित्र रत्न निकले, जिन्हें भयवश सभी ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। इसके बाद देवताओं के लिए शुभ रत्नों का निकलना शुरू हुआ, जिसने मंथन को सफल बनाया। समुद्र मंथन में एक के बाद एक 14 रत्न प्रकट होने लगे, जो सृष्टि को समृद्ध करने वाले थे। सबसे पहले दिव्य मदिरा वारुणी निकली, फिर स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय कौस्तुभ बनी। इसके बाद रात्रि के देवता शीतलता के प्रतीक चंद्रमा का उद्गम हुआ, जिन्हें भगवान शंकर ने तुरंत अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद दिव्य सुगंध बिखेरने वाला पारिजात का वृक्ष प्रकट हुआ, जिसे नंदन वन में स्थापित किया गया। तत्पश्चात सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि कामधेनु गाय निकली। अंत में वैद्य शिरोमणि धन्वंतरी हाथ में अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। इसके तुरंत बाद कमल पर विराजित धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया। परंतु इन शुभ रत्नों के बाद विनाशकारी कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। इस भीषण संकट को देखकर भगवान शंभु ने लोक कल्याण के लिए तुरंत उस विष को निगल लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। विष पान के बाद अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर चतुराई से अमृत कलश दानवों से ले लिया और देवताओं को पिलाना आरंभ किया। अमृत पान के दौरान राहु नामक दैत्य ने छल से देवता का वेश धारण कर अमृत पी लिया। तभी सूर्य और चंद्रमा ने तुरंत उस असुर को पहचान लिया और भगवान हरि को सचेत किया। इससे पहले कि अमृत उसके पूरे शरीर में समा पाता, अटल चमक वाले सुदर्शन चक्र ने तीव्र गति से राहु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यद्यपि उसका शरीर नष्ट हो गया, परंतु अमृत कंठ तक व्याप्त होने के कारण उसका सिर और धड़ राहु और केतु के रूप में अमर हो गए। देवताओं के अमृत पान के बाद जो अमृत का अवशेष बचा था, उसे अत्यधिक सम्मान के साथ नंदन उद्यान में एक विशेष घड़े में सुरक्षित रखा गया। इत्तेफाक से उसी स्थान पर देवराज इंद्र के शक्तिशाली हाथी ऐरावत को एक खंबे से बांधा गया था। दिन रात अपनी अद्भुत इसर अर्थात पसीना बहते हुए ऐरावत के तेज के कारण वह अमृत से भरा घड़ा अचानक टूट गया। उस टूटे हुए घड़े से निकले दिव्य अमृत के अंश से तुरंत एक जीवन दायिनी लता अंकुरित हुई। यह लता तुरंत ऐरावत के बंधन खंबे के चारों ओर लिपट गई और अत्यंत मनमोहक व हरी भरी दिखने लगी। उस समय के श्रेष्ठ सुरमाओं को इसके पत्तों की अद्भुत दिव्य सुगंध महसूस हुई। यह एक अज्ञात पत्ता था, जिसे उत्सुकता से तोड़कर उन्होंने खाया। उन्होंने पाया कि यह पत्ता मुख की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम है और मन को प्रसन्नता देता है। तब वैद्य धन्वंतरी, जो उत्पत्ति के इस रहस्य को जानते थे, उन्होंने घोषणा की, क्योंकि यह लता हाथी के खंबे से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे नागवल्ली कहा जाएगा, जिसका अर्थ है हाथी के खंबे से उत्पन्न लता। उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि यह पत्ता स्मरा अर्थात कामदेव का निवास स्थान होगा और इसका सेवन सुपारी, चूना और खदीरा यानी कत्था के मिश्रण के साथ किया जाएगा, जिसे हम तांबुल कहते हैं। हमने नागवल्ली की दिव्य उत्पत्ति के विषय में जाना। अब हम यह जानेंगे कि यह पवित्र पत्ता देवलोक से मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर कैसे आया, जिससे हम सभी इसका लाभ उठा सके। एक समय राजा वाणिवत्सरक ने अपनी शुद्ध और कठोर तपस्या से भगवान इंद्र को प्रसन्न कर दिया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं देवराज इंद्र ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। इंद्र ने राजा से कहा कि
वे जो भी वरदान चाहते हैं वह मांग सकते हैं। तब राजा वाणीवत्सरक ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा वायु रथ प्रदान करे जो आकाश में जा सके, जिससे मैं प्रतिदिन पृथ्वी से आपके धाम में आकर आपको नमस्कार कर सकूं। इंद्र ने सहर्ष उनकी इच्छा पूरी करते हुए ऐसा ही हो कहकर सहमति दे दी और उन्हें एक अद्भुत विमान प्रदान किया। वह विमान हंस और मोर की मधुर ध्वनि उत्पन्न करता था और उसकी गति मन तथा वायु के समान तीव्र थी। राजा वाणीवत्सरक अत्यंत भक्तिभाव से ओतप्रोत होकर प्रतिदिन उस विमान पर सवार होते और सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र का आदर करने के लिए देवलोक जाते थे। देवलोक में स्वयं भगवान इंद्र ने उन्हें अपने हाथ से तांबूल दिया। राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से इस प्रसाद को ग्रहण किया और चबाया। इस दिव्य तांबूल की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वृद्धावस्था में भी राजा की काम वासना यानी ऊर्जा बढ़ती गई। तांबूल के इस अद्भुत प्रभाव को देखकर राजा ने अत्यंत विनम्रता से भगवान इंद्र से एक और निवेदन किया, हे इंद्रदेव, नागवल्ली का यह प्रसाद मुझ पर कृपा करके प्रदान करे। मैं इसे पृथ्वी में ले जाना चाहता हूँ ताकि इसका प्रचार हो सके और सभी मनुष्य इसके लाभ से परिचित हो। भगवान इंद्र ने तुरंत ऐसा ही हो कहकर सहमति जताई और वह पवित्र नागवल्ली का पत्ता राजा को दे दिया। राजा वाणीवत्सरक उस दिव्य पत्ते को लेकर अपने नगर आए और उसे अपने बगीचे में लगाया। कुछ ही समय बाद वह लता बढ़ी और पूरी धरती पर लोकप्रिय हो गई। नागवल्ली का पत्ता भले ही अमृत के अंश से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन इसका सेवन करने में थोड़ी भी असावधानी व्यक्ति पर भारी पड़ सकती है। स्कंद पुराण में इसके गलत सेवन के दुष्परिणाम और बचने के उपाय बताए गए हैं। जब राजा वाणीवत्सरक के कारण तांबूल का प्रचार पृथ्वी पर हुआ तो उसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। इसके स्वाद के कारण सभी लोग विषय वासनाओं और प्रेम क्रीड़ाओं में अधिक लिप्त रहने लगे। लोग न तो स्वयं यज्ञ कर रहे थे और न ही दूसरों के लिए यज्ञ करवा रहे थे। अन्य सभी धार्मिक अनुष्ठान और पवित्र कार्य लगभग रुक गए। यज्ञों में अपने भाग से वंचित होकर देवताओं के सभी समूह दुखी और क्रोधित हो गए। वे अपनी समस्या लेकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि मृत्यु लोक में धार्मिक अनुष्ठान बंद होने से वे संकट में हैं, इसलिए उन्हें इस विपत्ति से मुक्ति दिलाए। उन्हीं घटनाओं के बीच एक दरिद्र व्यक्ति पुष्कर में यज्ञ कर रहे पितामह ब्रह्मा जी के पास आया। उसने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और अपनी गरीबी से तंग आकर कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं ब्राह्मणों के इस निवास से विरक्त हो चुका हूँ, अतः मुझे धनवान लोगों के बीच कोई उत्तम निवास सुझाए जहाँ मुझे भरपूर तृप्ति प्राप्त हो। उस दरिद्र व्यक्ति के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक विचार किया। उन्होंने धनवान लोगों की कुछ ऐसी दुर्बलताओं को पहचाना जहाँ दरिद्रता को आसानी से वास मिल सकता था। तब उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को तांबूल से संबंधित 4 स्थान बताए जहाँ उसे सदैव निवास करना होगा। ब्रह्मा जी ने उस दरिद्र व्यक्ति से कहा, तुम हमेशा टूटे हुए अर्थात खंडित पत्तों में निवास करोगे। तुम्हारी पत्नी पत्ते के सिरे नोक पर निवास करेगी। तुम्हारा पुत्र पत्तों के डंठलों यानी डंडी के आसपास रहेगा। रात के समय तुम तीनों कत्था या पान के प्रयुक्त अन्य सामग्री में ही रहना। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि ये चारों स्थान धनवानों के लिए और राजाओं के लिए तो और भी अधिक दुर्बल यानी अशुभ और दरिद्रता को आकर्षित करने वाले माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य टूटे हुए, खराब हुए या खंडित नागवल्ली के पत्ते का सेवन करता है वह दरिद्रता को प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने ऐसे पत्तों में दरिद्रता का निवास सुनिश्चित किया है। तांबूल सेवन करते समय पत्ते की नोक और डंठल को हटा देना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों पर भी दरिद्रता और उसके परिवार का वास माना जाता है। नागवल्ली के पत्ते से बने तांबूल का सेवन केवल मुख शुद्धि का साधन नहीं है, बल्कि धार्मिक रूप से सुख शांति प्रदान करने वाला एक पवित्र कर्म भी है। स्कंद पुराण में इसकी महिमा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। यदि किसी का मुख तांबूल से वंचित है तो वह एक दरिद्र कंजूस का मुख है, वास्तविक मुख नहीं। इसका अर्थ यह है कि तांबूल का सेवन व्यक्ति को एक प्रकार की समृद्धि और पूर्णता प्रदान करता है। तांबूल से सुशोभित मुख को ही एक वास्तविक और समृद्ध मुख माना गया है, जबकि इससे वंचित रहना एक प्रकार से दरिद्रता का प्रतीक है। जो मनुष्य यत्न पूर्वक किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पान का पत्ता अर्पित करता है और फिर स्वयं उसका सेवन करता है, वह प्रत्येक जन्म में सुंदर, भाग्यशाली और कार्यकुशल होता है। इस श्लोक का अर्थ है कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को तांबूल अर्पित करना, जिसे भगवान का प्रसाद माना जाता है, एक अत्यंत पुण्य कर्म है। ऐसे पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक सुंदर रूप और उत्तम भाग्य प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति कार्यकुशल अर्थात अपने कार्यों में निपुण और सफल होता है। तो भक्तों, धार्मिक रूप से हमने देखा कि नागवल्ली का पत्ता स्वयं अमृत के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह भगवान का प्रिय प्रसाद है और सही तरीके से सेवन करने पर यह ऐश्वर्य प्रदान करता है। यही कारण है कि यह पत्ता हमारे पूजा पाठ की सामग्री का एक अनिवार्य हिस्सा है और ज्ञान की दृष्टि से यह पत्ता विज्ञान के जगत में पाइपर बेटल यल के नाम से जाना जाता है।
इसके औषधीय गुणों के कारण यह सदियों से भारतीय संस्कृति और चिकित्सा का आधार रहा है। इन पत्तों का उपयोग कई आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। आशा है कि नागावली की उत्पत्ति, देवलोक से उसके पृथ्वी पर आगमन और उसे ग्रहण करने के नियमों से संबंधित यह जानकारी आपको उपयोगी और अच्छी लगी होगी। तांबुल का सेवन करते समय स्कंद महापुराण में बताए गए सावधानियों को अवश्य याद रखें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।